नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। भारत का दिल उसके 6 लाख गांवों में बसता है। गांव भारत की राजनीति तय करता है, सरकार बनाता है, अर्थव्यवस्था तय करता है। गांव से जुड़ी हर खबर के लिए हम आपके लिए एक खास प्रोग्राम लेकर आए हैं, मेरा गांव मेरी खबर। और वही देश में लॉकडाउन लगने के बाद जिस तरह से प्रवासी मजदूरों की घर वापसी का मंजर दिन रात देखने को मिल रहा था, वह शायद आज भी किसी के जहन से नहीं उतरा होगा। भूखे प्यासे लोग अपने परिवार के साथ सैकड़ों किलोमीटर पैदल ही अपने घरों के लिए निकल पड़े थे। हालांकि यह प्रवासी मजदूर जब अपने घर पहुंचे तो सरकार ने भी इन्हें वहीं पर रोजगार देने के लिए भरसक प्रयास किया। कहीं मनरेगा के तहत काम दिया गया तो वही मजदूरों को राहत के लिए 1000 भी दिए गए, जिससे कुछ मजदूरों ने अपने ही गांव में परिवार चलाने के लिए छोटे छोटे रोजी रोजगार शुरू कर दिए। इन्हीं मजदूरों से इंडिया न्यूज के सहयोगी जय शुक्ला ने जब बात की तो उनका कहना है कि जब तक देश से यह महामारी पूरी तरह से नहीं चली जाएगी तब तक वह अपना गांव को नहीं छोड़ेंगे। सुनिए किसानों ने इंडिया न्यूज से क्या कुछ कहा। लॉकडाउन के बाद मजदूरों का किस तरह से पलायन हुआ और पलायन के बाद अब उनके क्या हालात हैं, ये जानने के लिए हम राजधानी लखनऊ के शेरपुर लवल गांव में हैं और यहाँ पर वो कुछ मजदूर हैं जो प्रवासी मजदूर थे जो अपने अपने घरों को वापस आए थे उस लॉकडाउन के दरमियान। हमारे पीछे देख सकते हैं एक ऐसा ही शख्स है जो लॉकडाउन के दौरान यहाँ पर वापस आए और उसके बाद इन्होंने अपनी एक छोटी सी दुकान शुरू कर दी, जो साइकिल बनाने की दुकान है वो शुरू कर दी। उन्हीं से बात करते हैं कि लॉकडाउन के दौरान क्या उन्होंने दंश झेला, किस तरह से उनका पलायन हुआ और कैसे वो यहाँ तक पहुँचे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रहलाद है। प्रहलाद, जब देश में महामारी आई उसके बाद लॉकडाउन लगा, तो लॉकडाउन में आप लोग कहाँ फंसे हुए थे उस वक्त? लॉकडाउन में मैं चेन्नई में था। चेन्नई में कैंटीन में काम करता था। फिर लॉकडाउन लगने से आखिरी गाड़ी से मैं वापस आ गया उत्तर प्रदेश। अच्छा। तो उत्तर प्रदेश आने के बाद फिर प्रधान द्वारा कुछ सरकारी कुछ 2000 रुपये मिले सरकार तो, द्वारा? हाँ। तो यहीं पे अपना थोड़ा कारोबार, अपना साइकिल पंचर यही सब खोल के अपना किसी तरह कारोबार, अपना बच्चे पाल पोषण कर रहा हूँ। क्या क्या दस झेला आपने जब वो एक दौर था लॉकडाउन का जिसमें लोग पलायन कर रहे थे, सड़कों से पैदल चल रहे थे, कई किलोमीटर दूर, सैकड़ों किलोमीटर दूर आदमी परिवार के संग पैदल, तो वो कुछ मंजर आपको याद है? वो तो सब याद है, लेकिन अब क्या करें, अब जो जितना कर सकता है वही करेगा। परिवार में कौन कौन है? परिवार में बीवी, बच्चे, माता पिता और यही लोग हैं सब लोग। तो सब लोग आपके साथ रहते थे कि वो लोग यहाँ रहते थे? नहीं, जब मैं चेन्नई से वापस आ गया तो फिर साथ ही में रहते थे सब लोग। साथ ही में रहते थे। हाँ जी। अब कैसे आपका गुजर बसर हो रहा, किस तरह से आप अपना परिवार पाल किसी तरह बस इसी धंधा में अपना थोड़ा बहुत खर्चा पानी निकल रहा है, बस परिवार चल रहा है? हाँ, परिवार चल क्या रहा आप सोचा आपने कि हाँ दोबारा फिर से वहीं जाएंगे, नौकरी करेंगे, जो प्रवासी बनेंगे फिर से? क्या आप अभी तो बीमारी अभी तो चल ही रही है। अभी तो यहीं पे जो कुछ कर रहा हूँ। बिल्कुल। अभी तो ये वो मजदूर है जो प्रवासी मजदूर थे। जानते हैं कुछ और जो पलायन किए हुए मजदूर हैं, जो प्रवासी मजदूर हैं, अब आकर के अपने घरों में पहुंचे हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? राजू रावत। राजू, आप कहाँ पे काम करते थे पहले? चेन्नई। चेन्नई में क्या काम करते थे? होटल लाइन वेटर थे। तो जब देश में महामारी आई तो उस दरमियान जो पलायन हो रहा था मजदूरों का, तो क्या वो मंजर आपको याद है? किस तरह का मंजर था, किस तरह से लोग सैकड़ों किलोमीटर पैदल चले हैं, कुछ याद है आपको? हाँ, बहुत दिक्कत हो रही थी, तकलीफ आने में। आज भी वो जहन में है आपके? हाँ, वो तस्वीरें उस टाइम की? हाँ याद। तो आप यहाँ पर जब पहुंचे उसके बाद से क्या हालात हैं, किस तरह से आपने काम शुरू किया, क्या कर रहे हैं इस वक्त? अभी तो बस यही खेती का काम कर रहे हैं। आने के टाइम में धान कटिंग किया, अभी गेहूँ बो दिए। मनरेगा वगैरह का काम मिला आपको? हाँ, मिला है। अच्छा, ये बताइए कि आपके मन में है दोबारा से कि आप फिर से जा करके और काम करेंगे बाहर प्रवासी बन करके, ऐसा है क्या आपके मन में? हाँ है, लेकिन अभी जो है बीमारी चल रही है, इसकी वजह से नहीं जा सकते। क्या यहाँ प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में आपके घर पर क्या उस तरह का काम नहीं मिल पा रहा है क्या आपको, या घर नहीं चल पा रहा से? नहीं, घर तो चल रहा है, लेकिन फिर भी सोच रहे हैं ये बीमारी जो खत्म हो जाएगी तो बाहर चले जाएंगे फिर से। बिल्कुल, आपने देखा ये वो प्रवासी मजदूर थे जिन्होंने उस लॉकडाउन के दौरान का सारा दंश झेला, किस तरह से पलायन हुआ मजदूरों का, और उसके बाद वो अपने गृह जनपद पहुंचे। और आज हालात ये है कि मजदूरों के जहन से आज भी वो तस्वीर नहीं उतर पाई है जो उन्होंने उस वक्त लॉकडाउन के समय में जो दंश झेला, सैकड़ों किलोमीटर लोग पैदल चले,
भूखों रहे, उसके बाद अपने घर पहुंचे हैं। अब ये अपने घरों पर कुछ न कुछ अपना रोजी रोजगार भी शुरू कर दिया है। सरकार की तरफ से जो मदद मिली है वो भी उनके लिए काफी कारगर साबित हुई है। और अब मजदूरों का यही कहना है कि अभी जब तक बीमारी रहेगी तब तक वो अपना घर नहीं छोड़ेंगे। लॉकडाउन में जिस तरह से मजदूरों का पलायन हुआ और उसके बाद वो अपने घर पहुंचे, अब क्या उनके हालात हैं, ये जानने के लिए हम इसी गांव में जो और मजदूर हैं उनके पास भी पहुंचे हैं। उनसे बात करते हैं कि क्या उन्होंने उस वक्त का दर्द झेला और अब क्या उनके हालात हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है सुरेश कुमार। सुरेश जी, आप कहाँ थे, कहाँ काम करते थे? चेन्नई में थे। क्या काम करते थे वहाँ? वहाँ तो खाना बनाते थे, कुकिंग का काम करते थे। कुकिंग का काम करते थे। तो जब देश में महामारी आई, उसके बाद लॉकडाउन लगा, तो लॉकडाउन में किस तरह से आप घर पहुंचे अपने? अरे बहुत जो है मुसीबतें आए हैं। उसके बाद जहाँ बस किया, बसते फिर आए, जो है इधर आए, 2-3 दिन खाने को नहीं मिला। यही तो सब क्या 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 तस्वीरें अभी भी आपके जहन में याद है उस वक्त की, जो आपने जो कष्ट झेले? कौन कौन सी तस्वीरें अभी आपके दिमाग में है वो उस वक्त की? यही है सब, जहाँ कष्ट होता है जो वही कष्ट है। कई कई दिन खाना नहीं मिला, पैदल चले होंगे, पैदल चलेंगे होंगे 3-4 दिन। कितने लोग आपके साथ में थे उस वक्त? हमारे साथ जो 11 आदमी थे। वहां से यहाँ तक पहुँचने में कितने दिन लगे आपको? और 2.5-3 दिन लगे। 3 दिन लगा। 3 चेन्नई से यहाँ? चेन्नई से यहाँ तक। अच्छा अच्छा, ये बताइए कि आप उसके बाद जब आप यहाँ पर पहुंचे तो आप क्या हालात हैं, आपकी क्या स्थिति है, कैसे घर चला रहे हैं आप? अब घर यही है, क्या कहते हैं, पहले यहाँ नरेगा में काम करते थे, तो अब जो है नरेगा का जो 100 दिन हो गया है। अब जो है क्या कहते हैं, हिम्मत कर रहे हैं गौशाला में काम। गौशाला में। तो क्या आप सोच रहे हैं कि क्या आप फिर से दोबारा जाने के लिए सोच रहे हैं कि आप जहाँ काम करते थे वहाँ फिर जाएंगे क्या? सोचते तो हैं। क्यों यहाँ पर सही से आपको रोजगार नहीं मिल पा रहा है? नहीं, रोजगार तो पूरा मिल रहा है तब बराबर। क्यों सोच रहे हैं बाहर जाने के लिए? यहाँ बचता नहीं पैसा। पैसा नहीं बचता है, वहाँ पैसा बचा लेते हैं। वहाँ पैसा बच जाता था। वहाँ कितना कमा लेते थे? वहाँ 11,000-12,000 मिलता था। यहाँ पर कितना कमा पाते हैं? यहाँ पर जो मिल रहा है रोज का खर्चा में मालूम नहीं पड़ता कहाँ जाता पैसा। अच्छा, अभी अब बाकी आपके साथ के लोग थे वो अब कहाँ है, क्या वापस गए कि है? हाँ, वो लोग यहाँ वापस चले गए। वो लोग वापस चले गए। बिल्कुल, ये थे वो मजदूर जिन्होंने बताया अपनी जो समस्या थी वो बताया। इस गांव के जो प्रधान है, हम उनसे भी बात करते हैं कि उस लॉकडाउन के दौरान कितने यहाँ पर मजदूर पहुंचे और किस तरह से उनको रोजगार दिया गया। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम अरविंद कुमार सिंह है, ग्राम शेरपुर लेवल से प्रधान हूँ। लगभग कोरोना जिस समय महामारी का शुरुआत हुई थी, 50 प्रवासी मजदूर यहाँ गांव पर आए थे। युद्ध स्तर पर सरकार की योजना के अनुसार मनरेगा योजना अंतर्गत कार्य चालू कराया गया और लगभग 35-40 लोगों को 100 दिन का रोजगार भी उपलब्ध कराया गया मनरेगा योजना अंतर्गत। परंतु महंगाई इतनी अधिक है कि 250 रुपये या 200 रुपये में उनका पूरा जीवन यापन अच्छे से नहीं हो पाता, तो उसमें से लगभग 30 लोग पुनः अपने काम पर पुनः वापस चले गए हैं। मतलब अभी 10-15 लोग ही बचे हैं, बाकी सब लोग अपने काम पर वापस जा चुके हैं? जी, 10-15 लोग अभी जो है यहीं पर अपना जीवन यापन कर रहे हैं मजदूरी करके। कोशिश की जाती है कि उनको यहाँ अधिक से अधिक रोजगार मुहैया कराया जाए। बिल्कुल, यहाँ देख रहे हैं कि सरकार की कोशिश रही है कि जो मजदूर पलायन करके अपने गृह जनपद वापस आए हैं उनको रोजगार दिया जाए। रोजगार भी दिया गया, लेकिन वो रोजगार उन मजदूरों के लिए काफी नहीं था। जैसा कि यहाँ के ग्राम प्रधान ने बताया कि लगभग 50 के आसपास मजदूर यहाँ पर आए थे, जिसमें से महज कुछ ही मजदूर अब गांव में बचे हैं। बाकी के मजदूर दोबारा से अपने अपने कामों पर लौट गए हैं, मतलब दोबारा प्रवासी बन गए हैं। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि सरकार के लिए क्या इन प्रवासी मजदूरों के लिए इससे बेहतर विकल्प हो सकता है, ताकि वो अपने ही राज्यों में या अपने ही गृह जनपदों में कुछ अच्छा काम करके अपना परिवार पाल सकें। लखनऊ से इंडिया न्यूज के लिए जय शुक्ला।